हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3। इसके अंदर पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर हमारा किस शेप में होता है? सिलेंडर हमारा होता है ये रहा, ये सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसी का 1/3 कर दूं, 1/3 मतलब एक तिहाई हिस्सा, 1/3 कर दूं, 1/3 1 मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से, तो ये किसका वॉल्यूम हो जाता है? ये कोन का वॉल्यूम हो जाता है। ये तीन हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। अगर सिलेंडर के, अगर मैं एक 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से, तो कितना हो जाता है? ये किसका वॉल्यूम हो जाता है? ये कोन का वॉल्यूम हो जाता है। पहले सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कोन का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो कोन के वॉल्यूम का इस चैप्टर में हम कोन के वॉल्यूम के बारे में ही सब पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर कितना कितना सामान आ सके, कितना उसकी एक्चुअली कैपेसिटी कितनी है उसके अंदर। ठीक है, जैसे इसके अंदर कितना लिक्विड आ सके, कितनी हवा है इसके अंदर। ठीक है, ये सब वॉल्यूम कहलाता है हमारा। हम वॉल्यूम निकालते हैं इसके अंदर कितना वॉल्यूम। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कह रहा राइट सर्कुलर कोन के अंदर हमें वॉल्यूम बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? हम कोन बनाते हैं, ये रहा कोन। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट, हाइट हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना कितना आसान हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? ये तो इसने पूछा हमसे, क्या रहता है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ईजी है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। बस के अंदर फार्मूला फिट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। अगर कुछ ना दिया जाए तो 22/7 स्क्वायर एच आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 6 × 6 और एच हमारे पास है 7। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 7 से 7 कट गया, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा था 1 × 22 × 2 × 6। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हम लोग। 44 को 6 से, 44 को 6 से, 24 के 4, 26, यानी क्या आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना, जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। क्या होगा? वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, पहला पार्ट हो गया है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो जाएगा। इसको इससे कट कर देना आराम से, 3 से ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास, इसके अंदर भी हमें दे रखा है कोन दे रखा है एक, और इसके अंदर हमें जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3.5। जो आर हमारे पास है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो एच हमारे पास है वो कितना है? एच 12 सेंटीमीटर। एच हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें भी इसके अंदर वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम निकालना है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 1/3 रह गया, पाई से 22/7। आर हमारा यहाँ पे होगा 3.5, 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू में 3.5 और एच हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 12। एच हमारा हो गया 12। यहाँ पे कट करते समय अगर दिक्कत आ रही है, पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो पॉइंट को हटा के आप हटा भी सकते हो, इसको नीचे लगा सकते हो। देखो, पहले तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करें? पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से। देखो 22/7 इंटू में 35/10 दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये 35/10 इंटू में 4। देखो 2 2 5 = 10, 2 5 = 10। ठीक है, और 2 1 = 2, 2 1 = 2, 7 1 = 7, 7 5 = 35, 5 से 5 कट गया, यहाँ से
7 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारे पास आया 11 इंटू में 7 इंटू में 2। अब हम करेंगे इसको, करें 14 इंटू 11 इंटू 14, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैन आई फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद द रेडियस इतने सेंटीमीटर, स्लांट हाइट। अच्छा, इसमें स्लांट हाइट दे रखी है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है। इसके अंदर एक चीज याद रखना कि बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। अगर गलती से तुमने यहाँ पे हाइट पढ़ लिया, बस वो गलत। स्लांट हाइट है यानी एल दे रखा है, एल तिरछी ऊंचाई दे रखी है इसकी, ठीक है। रेडियस दे रखा है, और इसका जो हमें वॉल्यूम निकालना है वो लीटर में बताना है। किसे बताना है? लीटर में, ठीक है। हम उसको जो आखिरी में आंसर निकालेंगे उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पहला पार्ट क्या दे रखा है? पहला पार्ट में इसका डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है डायग्राम बनाना। नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा इसके अंदर, लेकिन ठीक है अगर बना लोगे तो अच्छी बात है। आर हमारे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर, और इसका जो स्लांट हाइट, ये एल होता है, एल स्लांट हाइट होती है 25 सेंटीमीटर। होती क्या है? दे रखी है इसके अंदर। अब हमें एच निकालना है। एच ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला गया है? एल स्क्वायर किसके बढ़ता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बढ़ता है? हाइट का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब, और रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे एल हमारा कितना दे रखा है? 25 का स्क्वायर, और यहाँ पे 25। एच हमारा, एच हमें निकालना है। आर स्क्वायर हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 625 माइनस ये 49 आएगा यहाँ पे ना, तो यहीं पे चलो अगले स्टेप में निकालेंगे। यहाँ पे यह आ जाएगा प्लस में 49। अब इसको यहाँ से यहाँ ले आओ, 625 माइनस में 49 इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसके अंदर से? 576 आएगा माइनस करने पे, ठीक है। अब हमारे पास h की जो एच स्क्वायर आ गया, h हमको यहाँ पे लेंगे रूट में लेके आ जाएंगे तो 576 क्या आ जाएगा? 576 h आ जाएगा, h हमारा 24। इसका निकाल लोगे तो h हमारा 24, ठीक है। और एक चीज़ का याद रखना कि रूट ये याद कर लो, 30 तक तो याद ही कर लो, नहीं है तो एलसीएम करके निकालें। इसका एलसीएम बनाना, फिर फैक्टर बना के आराम से निकल जाएगा, ठीक है। 24 होता है इसका। हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या है हमारे पास? 1/3, इधर लिखते हैं इसको थोड़ा सा, वॉल्यूम ऑफ कोन थोड़ा उधर हो जा रहा है वो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो 1/3 ही रहेगा। पाई की वैल्यू हमारे पास, पाई की वैल्यू रहेगी, पाई हमारा 22/7, और आर हमारे पास आ जाएगा, आर हमारा है 7 इंटू 7, और एच हमारे पास आ जाएगा, एच हमने निकाला है 24। बहुत सिंपल है इसके अंदर। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 7 से 7 कट गया, बचा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इंटू 22, 11 2 1 1 हमारे पास आएगा 2 3 2 1, हमारे पास आएगा 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें जो था आंसर वो निकालना था लीटर में। किसने बोला गया था? लीटर में। लीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1000 से डिवाइड, किससे डिवाइड? 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में बदल जाएगा, यानी 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यानी 1.232 लीटर। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड हमारा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दे रखा है देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है हाइट। हाइट हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और हमें स्लांट हाइट दे रखा है एल 13 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, इसमें रेडियस नहीं दिया, इसके अंदर रेडियस नहीं दिया, ध्यान से रखें। इसमें रेडियस निकालते हैं हम लोग। एल वही फार्मूला हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का आपको आता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर पंडित, ये परपेंडिकुलर बेस, ये वाला,
ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। अब हमारे पास जो एल का है, एल की जगह 13 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और एच स्क्वायर हमारा 12 का स्क्वायर कर देंगे, और आर हमारे पास आर का स्क्वायर आर ही रहेगा। ये हो जाएगा 169 माइनस में 144। मैंने क्या करा, क्या देखो, इसका निकाला 169 निकल गया, इसका निकाला 144 निकल गया, और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर निकल गया। इसको इधर लिया, मैं एक ही बार में करने जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार चलो भाई धीरे धीरे करके बच्चों को बता दूँ, एक एक स्टेप बता दूँ, वरना मैं स्टेप यहाँ से आता डायरेक्ट करना चाह रहा था। डायरेक्ट का एक तो फार्मूले से करना चाहता था, लेकिन मैं स्लो वाला स्टेप कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्लियर। और यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा आर, आर का यहाँ जो हटेगा तो यहाँ से रूट में चला जाएगा, यहाँ से हटाए ना स्क्वायर, यहाँ से रूट में चलेगा यानी 5 आ जाएगा। लेकिन जब आर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है, लेकिन हम माइनस इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा। बस हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बहुत इजी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 1/3 होता है, पाई हमारा 22/7 होता है। आर, आर हमने देखो अभी निकाला है यहाँ पे 5, यानी कि 5 × 5, और एच हमारे पास दे रखा है 12, 12 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, बहुत सिंपल है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, खत्म हो गया हमारे पास। और हमारे पास आ जाएगा, इसको करेंगे तो इसको कर लेते हैं बस मल्टीप्लाई, कुछ कट तो रहा नहीं है 100, यानी कि 200, क्योंकि 25 को 4 से, 25 को 4 से करेंगे 100, पीछे 100 लग जाएगा। देखो ना, ये देखो 5 5 या 25, 25 को 4 से करेंगे 100 होता है, 100 को इससे करेंगे तो 20 लग गया 7, बस खत्म हो गया। अच्छा, लीटर में बदलना है हमें, लीटर में बदलना है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में बदलना है तो इसको 1000 से डिवाइड, 2200, 1000 से डिवाइड करना 1/1000 कर दो इसको, और लीटर में बदल दो। 1 2 0 से 2 0 कट गई, फिर कट रहा है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 11/35 लीटर। ठीक है, और काटने की जरूरत नहीं है, इसको इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, बस 11/35 लीटर। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में हमें दे रखा है, कह रहा हाइट ऑफ द कोन इज, ये डॉट गलती से लग रहा है। ठीक है, कह रहा है जो हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट है 15 सेंटीमीटर है। पहले हम बना लेते हैं, जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि बना लेना चाहिए हमें, उससे सही रहता है। कुछ अलग कलर से बनाते हैं, बैकग्राउंड का ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, इससे बनाते हैं थोड़ा सा कोन, ये हमारे पास कोन आ गया, ये रहा, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर कोन आ गया। और कौन की हाइट दे रखी है, हाइट मतलब ये है दे रखी है, हाइट हमारे पास कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। और कह रहा है इट्स वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम दे रखा है इसके अंदर ध्यान से देखना, वॉल्यूम दे रखा है और रेडियस निकालना है, और हमें पाई की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे। बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ है नहीं इसके अंदर। हम देखो इसके अंदर वॉल्यूम, इसके अंदर रेडियस इसका मान लेते हैं आर, इसका आर मानते हैं। हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें कितना दे रखा है 1570, और हमें वॉल्यूम दे रखा है फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अच्छा, पाई की वैल्यू को बड़ा ध्यान से देखना, 3.14 है, कहीं कुछ और मत कर देना पुट। पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हमारे पास, आर तो हमें निकालना ही है, क्या कि उसने बोला है फाइंड द रेडियस, आर तो हमें निकालना है। एच, एच हमें दे रखा है, एच हमें दे रखा है, देखो 15 हमें दे रखा है, 15 ये रहा, और ये हो गया 1570। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पॉइंट में दिक्कत आती है तो पॉइंट नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू में 314 अपॉन में पॉइंट, 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हमारे पास 100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अच्छा, इसको काट ही सकते हैं हम लोग, इसको काटना चाहो तो काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यहीं कट गया खत्म बस ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं, फिर कट गया तो पॉइंट है 314 अपॉन में 100 आ गया, ये रहा 314 अपॉन 100, ये आर स्क्वायर
इंटू में आर स्क्वायर और ये इंटू में 5 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1570, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। आर स्क्वायर हमें निकालना, आर स्क्वायर को ही रहने देते हैं। देखो ये हो गया 1570, ये जो नीचे है ये ऊपर चलाएंगे, जितने भी नीचे हैं वो सब ऊपर चलाएंगे, इंटू में 100 आ गया, और जितने भी ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे 314 और 1/5, 5 नीचे आ गया 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखो इससे ये पूरा का पूरा कट रहा है, ये वाला इससे कैसे पूरा कट रहा है, 100 आ गया। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया, 100। अब यहाँ से आर हम यहाँ पे ले आते हैं अंडर रूट में। अब 100 तो हमें पता ही है 10 इंटू 10 होता है, सिंपल सा निकाल लेते हैं 10 इंटू 10, तो हमारे पास 10 बाहर आ गया। 10 सेंटीमीटर में सब, हाँ सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्या 10 सेंटीमीटर, बस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो आगे 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान से करना है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है, बहुत सिंपल सिंपल गया है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो हो जाएगा आराम से, धीरे धीरे स्लो करके पॉज करके देखो इसको। पहले क्या करो करो क्वेश्चन को खुद ट्राई करा करो, फिर देखो गलती कहाँ हो रही है, फिर करा करो। ऐसे नहीं है कि पहले देखना ही शुरू कर दो, पहले खुद से करोगे, ट्राई करो, गलत हो रहा है फिर ट्राई करो इसको, देखो पॉज करो उसको, वैसे करोगे हो जाएगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे होता रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या रखा है, कह रहा फाइंड, कह रहा इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, द हाइट हमें दे रखा है, हाइट हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ये क्या देखा है वॉल्यूम दे रखा है, इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि क्यूब होगा यहाँ पे, वॉल्यूम 48 पाई क्यूब है। कह रहा फाइंड द डायमीटर, डायमीटर निकालना है, बहुत सिंपल है। ये सर्कल होता है, अगर सर्कल का मुझे रेडियस पता लग जाए तो मैं इसको 2 से अगर रेडियस पता लग गया, आर मेरे को पता लग गया, सपोज करो मैं मान लो 10 पता लग गया, तो डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका दुगना 20 हो जाएगा, है ना। तो मेरे को रेडियस निकालना है, उसका फिर दुगना कर दूंगा तो डायमीटर निकल आएगा, बहुत सिंपल है ये। इसके अंदर क्या है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो हम फिर बनाते हैं इसके अंदर, हम इसको कोन वॉल्यूम कोन बना लेते हैं। ये हमारे पास कोन हो गया, ठीक है। कोन का हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, हाइट दे रखी है, हाइट है ना, हाइट ही बोला, हाँ हाइट बोला इसके अंदर। एच हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का हाइट देखे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा इसके अंदर हमें वॉल्यूम दे रखा है, या फिर रेडियस को आर मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम दे रखा है हमें, कोन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 1/3, ये तो sin पाई 48 पाई दे रखा है, 48 पाई लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास 1/3 फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास आर स्क्वायर, एच हमारे पास हो गया एच। आप सबकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा देखो पाई से पाई यहाँ पे कट रहा है, अगर ये पाई नीचे जाएगा कट जाएगा, यहीं काट दो, ठीक है। आर आप वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3, आर हमें निकालना आर स्क्वायर, एच हमारे पास कितना दे रखा है 9, 9 रहता है यहाँ पे, ये भी कट रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आप 3 से यहाँ डिवाइड कर दो इसको, आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, आर स्क्वायर ये आ जाएगा 48/3, 48/3, 3 कम 3 3 6 18, ठीक है, कट गया ये 16। अब हमारे पास आर हमारे पास कितना हो गया 16 बचा, और ये रूट में आ जाएगा, और रूट का मतलब यहाँ पे आर हमारे पास आ जाएगा 4, कुछ भी नहीं हमारे पास, आर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, बहुत ओहो हमें तो डायमीटर निकालना था ना, इससे हमारे पास डायमीटर हो गया, कितना हो गया डायामीटर, डायमीटर हमारे पास कितना हो गया 2r के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है, यानी कि 2 इंटू में 4 कर दो सीधा, नहीं 2r फार्मूला लिख देता पहले, 2r यानी कि 2 इंटू में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, जो हमारे पास डायमीटर आएगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। बहुत इजी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सब सिंपल सिंपल हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th भी बहुत ईजी है, 5th पढ़ोगे ईजी है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अ कॉनिकल पिट, कॉनिकल पिट मतलब एक गड्ढा खोदा गया है, कैसा कॉनिकल है, कह रहा है अब टॉप डायमीटर, ठीक है, और ऊपर से कह रहा है ऊपर से जो उसका डायमीटर है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और उसका 12 मीटर, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, मीटर है ये, वो भी 12 मीटर डीप, कितना गड्ढा है वो 12 मीटर डीप गड्ढा है कह रहा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, एक बार डायग्राम बनाता हूँ इसके अंदर। देखो डायग्राम में हमारे पास देखो कैसा बनाया गया, ये हमारे पास कौन है उल्टा ऐसे करके,
ये हमारे पास कौन है, इसके अंदर जो इसका हाइट दे रखी है, क्या चीज़ दे रखी है, इसकी हाइट, हाइट दे रखी है इसकी 12, एच हमारे पास दे रखा है 12 मीटर। कैसे पता लगा मेरे को ये जो हाइट है इसकी 12 मीटर है, क्योंकि इसने बोला है कि जो गड्ढा खोदा गया वो 12 मीटर डीप करा गया है, कि हाइट के बारे में कुछ बोला नहीं गया कि हाइट हाइट ये, उसने बोला इतना गड्ढा खोदा गया है। भाई इसको अगर मैं किसी कोन को इतना गड्ढा खोदूंगा तो वही तो उसकी हाइट होगी। मैंने बोला कि मैंने कहा 10 मीटर गड्ढा खोदो तो 10 मीटर होगा ना गड्ढा, मैंने कहा 12 मीटर खोदो तो 12 मीटर ही तो उसकी हाइट होगी। हाइट जितना वो गड्ढा खोदा गया वो उतने मीटर हाइट है, तो यहाँ पर हाइट हमारे पास 12 मीटर है। ठीक है, ऐसा हाइट बोला नहीं गया, यहाँ पे आपको पहचानना है कि वो हाइट है। ठीक है, और डायमीटर तो बोल ही रखा आपको, यानी आपको डी दे रखा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो डी हमें कितना दे रखा है 3.5 मीटर और हमारे मीटर है। ठीक है, और हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3.5/2 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको बदलना चाहूँ यहीं पे तो मैं हटा सकता हूँ, कैसे, पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगाना चाहूँ तो, या आप आगे ही कर लेना, कोई बात नहीं इसको। ठीक है, अब हम निकालते हैं। अच्छा, जो किलो लीटर्स में निकालना हमें, पहली बात तो कैपेसिटी बोला इसकी, कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी हमारे पास, तो वॉल्यूम ही की बात कर रहा है वो, वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम, इसका फार्मूला क्या होता है, कोन, इसका फार्मूला तो हमारे पास है 1/3 πr²h। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, πr²h। समझ आ रही है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं 1/3, तो 1/3 पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, 22/7, और हमारे पास जो r है वो कितना दे रखा, 3.5, 3.5/2, 3.5/2, और h हमें दे रखा है, h हमें दे रखा है 12, 12 देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से ये 2 कट गया 7। अच्छा, पॉइंट हटा के हम करना चाहें तो पॉइंट हटा के भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ दिखाई देगा। और देखो मैंने क्या करा, बचा क्या मेरे पास 22/7, 22/7, ये जो हटा, इस पॉइंट हटा के 10 कर लेता हूँ। काटने का तो मैं यहीं पे भी कट कर सकता, ओह पॉइंट हटाया नहीं मैंने कहा कट करने का, अगर मैं कट करना चाहूँ यहाँ पे भी कट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर लेता हूँ, और सब कुछ तो कट गया, बस यही बचा है। ये हो गया 35/10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कट गया ये 11, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ये 3 8 5, वही मैंने बोला था इन दोनों को प्लस, बीच में 8 डाल दिया, 8 अपॉन में 10, 10 है तो यहाँ पे हटा दो, अभी 10 है ना, 10 क्या, अभी चलो 10 अगले स्टेप में लिख लो, 38.5 मीटर क्यूब। इसने क्या बोला है, हमारे वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकालेंगे, ये याद रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकालेंगे। इसने बोला क्या है कि हमें किलो लीटर में बताओ, किसमें बोला है, किलो लीटर। किलो लीटर क्या होता है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब हमारे पास, इसको किलो लीटर के बराबर ही है ये किलो लीटर, क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है, तो बस खत्म हो गया, यहाँ पे किलो लीटर हो गया। हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। हमें राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पे, और उसने बोला है द डायमीटर ऑफ द, डायमीटर याद रखना है कि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, गलती से रेडियस मत लगा देना, बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, बच्चों से आता तो सब कुछ है बच्चों को। हाइट ऑफ द कोन, कोन की क्या निकालनी है हमें, हाइट, बहुत सिंपल है भी। फिर अगले में स्लांट हाइट निकालनी है, अगले में कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिंपल है। ठीक है, हाइट निकालते हैं हम लोग, हाइट, कोन, कोन बना लेते हैं, कोन, कोन हमारे पास ये हो गया कोन, हाँ ये रहा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है, और डायामीटर दे रखा है हमें, डायामीटर पूरा दे रखा है, डी हमें दे रखा है, डी हमें कितना रखा है 28 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर देना, और हाइट हमें तो निकालनी है इसकी हाइट हमारे पास, तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या हमें दे रखा है, कोन का वॉल्यूम तो हमें गिवन है 9856, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, इसका 1/3 πr²h, 9856। अब देखो यहाँ पे लिख रहे थे हम लोग, पाई वैल्यू पुट करते हैं हम लोग सबकी, 1/3
पाई की जगह पाई 22/7। इस चीज़ का ख्याल रखना कि अगर पाई की वैल्यू जो दे रखी है आप वही पुट करोगे, नहीं दे रखी तो 22/7। आर की जगह हम लोग पुट करेंगे, आर हमारे पास है 14, 14 इंटू 14। अब हमारे पास एच है, एच की तो वैल्यू हमें निकालनी है तो एच को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ आ जाएगा 9856, 9856। यहाँ पे कुछ कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कट गया। एच हमारे बराबर यहाँ आ गया 9856 इंटू में, यहाँ जो नीचे था वो सब ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ पे ऊपर था सब नीचे आ जाएगा। 22 इंटू 2 इंटू 14, ये सब हमारे पास ऊपर नीचे आ गया। अब इसको कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, कट गया ये। 2 4 जा 8, 4 से कट गया ये। 1 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अब हमारे पास कट गया, फिर से कट रहा है 2 से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब ये फिर से 2 से कट रहा है क्योंकि पीछे 4 है, तो 2 7 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 6, 2 2 जा 4। और 11 से भी कट रहा है, 11 से दिख रहा है मुझे। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। अब कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 1 जा 7, 7 4 जा 4 42 आ जाएगा ना। 7 6 जा 42, यानी क्या एच हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू में 3, यानी एच हमारे पास आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट आ जाएगी वो 48 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट वही वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होता है? अच्छा, इसको हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे करें, पीछे ले आना पड़ेगा इसको। एच, इसको इतना हिस्सा इतना हिस्सा हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी, इसको कॉपी, कॉपी का साइन नहीं रहा, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम निकालते रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकलता है, हमें एच तो निकल गया हमारे पास। एच निकल गया, तब स्लांट हाइट यानी सेकंड पार्ट है इसका। स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं हम लोग? एल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट यानी एल हमारा, एच हमें निकल गया था 48 निकला था ना, पीछे चेक कर लेते हैं। हाँ 48 ही था, 48 का स्क्वायर और आर हमारे पास था 14 का स्क्वायर इक्वल एल का स्क्वायर के बराबर है। एल स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 14 48 इंटू 48 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 196, इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा और इसमें ये 14 का स्क्वायर होता है 196। अब हमारे पास इसका क्या आएगा, इसको प्लस करेंगे 2500, एल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे स्क्वायर कर दो, रूट में डाल दो, हो जाएगा एल। अब इसे कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 50। कितना निकलेगा? अच्छा, कैसे इसका फैक्टर बना, अगर बच्चों को नहीं आता तो ऐसे करके देख लेना। कैसे, देखो यहाँ पे कराता हूँ। अगर ये 25 है, 25 को लिखो 5 इंटू 5, और ये 100 बस 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को लिखो 10 इंटू 10। बस ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया 5, ये बाहर आ गया 10 आ गया, 50 हमारे पास बाहर आ जाएगा पूरा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं इसके अंदर। अच्छा, सेंटीमीटर में आएगा, इसका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास देखो क्या है। थर्ड पार्ट में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्ड सरफेस क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखी तो 22/7, 22/7, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। और आर हमारे पास 14 है और एल हमारे पास, एल हमें दे रखा है, एल हमें निकाल दिया, एल हमें 50 निकाल दिया, एल हमें 50 निकाल दिया। बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर आ जाएगा। 7 से तो कट नहीं रहा वो, कट रहा है, 7 से तो कट रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बहुत सिंपल हो गया। तो और क्या, 50 को ऐसे करोगे तो 100 आ जाएगा और इसके पीछे लगा देना 2 जीरो, हो गया। सरफेस एरिया के बारे में बोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। राइट
ट्रायंगल, हमें राइट ट्रायंगल दे रखा है, क्या रखा है, ए बी सी द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है इसके अंदर। ये लो यहाँ से बना देता है इसके अंदर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल हमारे पास ये रहा, हमने बना दिया राइट ट्रायंगल, ये रहा, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल बना दिया। अच्छा ये कितना क्या है, 13 रिवॉल्व ऑफ 12। अच्छा ठीक है, ये छोटा, ये पता है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो इसने क्या बोला है, कह रहा है जिसका क्या है, हमें दे रखा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। एक हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट ले ली, ठीक है। बाद में लिख देंगे यहाँ पे से, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 12 सेंटीमीटर छोटा छोटा करके लिख देते हैं 12, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, कह रहा है इस रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब घुमाया गया, ऐसे ऐसे करके घुमाया है। कह रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, कह रहा है 12 सेंटीमीटर का अराउंड, यानी कि हाइट जो रहेगी वो 12 रहेगी और इसको ऐसे करके घुमाया गया है। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, हाइट अगर मेरा 12 रहेगी तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, ये पता देखो, अभी ध्यान से देखो कौन सी शेप में बनता है, आप खुद ही पहचान लोगे। ऐसे करके ऐसे घुमाऊंगा इसको और ऐसे करके बताओ, अब ये कौन सी शेप में बन गया, आपको पता लग रहा है ये कौन सी शेप में बन गया है, बन गया ना, कौन की शेप में बन गया। कह रहा है कि उसकी जो हाइट है, किसने बोला ना, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के साइड रख के ऐसे ऐसे घुमा दिया। जैसे ऐसे घुमाऊंगा ट्रायंगल को तो ऐसे ऐसे करके वो कोन की शेप बना लेगा, किसकी शेप बना लेगा, कोन की शेप बना लेगा। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन, जो बना है वो उसका वो निकाल लो, क्या कोन की शेप में बना लो, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालना है बस हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, बस सारी चीज़ हमें पता ही है। क्या निकलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर हमारे पास 5 × 5 हो जाएगा और एच हमारे पास हो जाएगा 12, एच हमारे पास हो जाएगा 12। अच्छा एक चीज़ और है, अगर मैं इसको, क्योंकि अभी एक अगला जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर बोला इसका रेशियो पूछा जाएगा, तो आप इसको पाई के फॉर्म में रख दो, एनसीईआरटी कहते हैं ना पाई के फॉर्म में गया है तो पाई रहने दो इसको, क्योंकि अगर आप इसे काटोगे 22/7 तो भी आंसर सही आएगा, पाई के फॉर्म में रख दोगे तो भी आंसर सही आएगा। एनसीईआरटी में पाई के अकॉर्डिंग। अच्छा बच्चे पूछेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि पाई में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, अगर एग्जाम में आता है तो आप पाई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। और अगर नहीं आता, अगर 3.14 करके रख देना, ठीक है। ये लो 3 × 3, 3 4 12 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे आ गया पाई इंटू में, मतलब ये हो गया 100 हो गया ना, 100 पाई कर दो बस, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब कर दो, सेंटीमीटर में है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब कर दो। अगर ये इस एनसीईआरटी में ये 100 पाई दे रखा है, अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हो 3.14 रख के मल्टीप्लाई कर देना, बस आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है करना, ठीक है। और क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें रेशियो भी पूछा जाता है, मुझे पहले ही पता है वो, उसमें फिर क्या करता है उसको फिर डिवाइड करने के लिए आसानी रहती है इसके अंदर, तो इसको हम 100 पाई में छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी में भी यही आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू रख भी दी तो कोई भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं एट्थ, एट्थ में क्या है, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे रेशियो बोलता है वो ना, वो रेशियो, रेशियो बोलता है यहाँ पे। अच्छा आप देखते हैं, कह रहा है इफ द ट्रायंगल ए बी सी द क्वेश्चन 7 अबाउट द रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर, आप कह रहा है हाइट 5 सेंटीमीटर रख के उसको घुमाना है, 5 सेंटीमीटर रख के घुमाना है, तो हम लोग कौन बनाते हैं, हमारे पास कौन हमारे पास आ गया, राइट, पहले हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं लोग, ट्रायंगल हमारे पास कहाँ गया, इस शेप में ट्रायंगल बनाते हैं, इस पर ही हाइट, हाइट रख देंगे 5, रखेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया ये, ओहो हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब इसको हम किसके अराउंड घुमाएंगे, 5 के ऐसे करें, 5 को करके इसको रिवॉल्व ऐसे घुमाएंगे, तो हमारे पास जितना ये दूरी है उतना ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये कौन बन जाएगा, ये रहा कौन बन गया हमारे पास, ये भी कौन की शेप में बनाएगा, देखो आपको खुद ही पता लग जाएगा, इसको घुमाऊंगा तो कौन की शेप में बनेगा। अब जब कौन की शेप में बन गया तो उसने जो पूछा है उसका वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कोन। मेन इसमें बात है कि आपको वो पता होना चाहिए क्या कि किस कैसे रख के घुमाना है उसको, बस ये तो मेन है, 5 के अराउंड घुमाया तो 5 ऐसे रख के ऐसे कर देना, ठीक है। अबाउट किससे घुमाया गया है, तो पाई की वैल्यू पाई हो गया मेरे पास, पाई वन, फार्मूला तो लिखा ही नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला रख के वैल्यू पुट कर दो, 1/3 पाई की वैल्यू पाई, पाई की वैल्यू पाई, और आर हमारे पास है 12 × 12, एच हमारे पास आ गया, एच हमारे पास इसमें 5 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कि हो जाएगा 20 × 24, 240 पाई, वॉल्यूम था सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऐसा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब उसने रेशियो भी पूछा है,
रेशियो किसने पूछा है इसका? रेशियो हमारे पास बोला गया है कि रेशियो हमारे पास बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑप्टेन। जो दोनों सॉलिड ऑप्टेन हुए उनका रेशियो निकालो। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में निकालना है। तो रेशियो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर क्या आया था उधर पे 100 पाई, और यहाँ पे हुआ था 240 पाई। पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 4, यानी कि 5/12, यानी जो रेशियो आ गया हमारे पास 5:12। बस क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 भी होने वाला है, बस जल्दी हमारा खत्म। 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है? कह रहा है हीप ऑफ अ वीट। कह रहा है एक गेहूं का ढेर है। गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर कैसा होता है? गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर की तरह होगा। और कह रहा है वो कौन सी शेप है? इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। कोन की शेप में है। कैसा है वो? कौन की शेप में है वाला। ठीक है। कह रहा हुज डायमीटर, डायमीटर उसका दे रखा है 10.5 और हाइट हो देखिए उसके 3। देखो कितना सिंपल है इसको करने के लिए। हम लोग इसको बनाते हैं ऐसे। हाइट उसकी कम है और डायमीटर उसका ज़्यादा है। हाइट हमारे पास है 3 और डायमीटर हमारे पास है, उसका डायमीटर 10.5, यानी कि हाइट हमारे पास हो गई 3 और डायमीटर, डायमीटर की बात करें तो 10.5। अगर हम रेडियस की बात करें तो हो जाएगा वो 10.5/2। अगर हम इसको निकाल लें, डिवाइड कर लें, तो यहीं पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपल। यहाँ से इसको छोड़ भी सकते हैं इतना, ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं। डिवाइड यहाँ पे ज़्यादा सही है, इसको इतना ही छोड़ दो। तो हमें पता वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है किसका? कोन का। कह रहा फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसको? 1/3 पाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की बात करेंगे तो 1/3 पाई हमारे पास क्या आएगा? पाई कुछ हमें दे नहीं रखा, तो 22/7 और आर हमारे पास आ जाएगा 10.5/2 इंटू में 10.5/2 और एच हमें कितना दे रखा है? एच हमें कुछ दे रखा, हाँ एच हमारे पास 3 दे रखा है। 3 से 3 कट गया, 2 से 11 कट गया, ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 मैंने 35, ये आ गया हमारे पास आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू में 10.5 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 173.25 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको आंसर आएगा 6, 1 2 6 12, 1 2 1 2 6 12 2 4 2 5 10। इतना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में है। मीटर में दे रखा तो मीटर क्यूब, मीटर में दे रखा है तो ये 3 मीटर में है सब कुछ। तो अगर हमारे पास दे रखा है मीटर में तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है, याद रखना। आप इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 86.25 मीटर क्यूब निकलेगा। उसने एक चीज़ और बोल रखा है, कह रहा फाइंड नहीं ये नहीं, कह रहा द हीप ऑफ द बेस, सॉरी, कह रहा द हीप इज टू बी कवर्ड। कवर्ड करना है, जो हमारे पास जो हीप है, जो ढेर है, उसको कवर करना है किससे? द कैनवास द प्रोडक्ट इट फ्रॉम रेन। रेन से प्रोटेक्ट करना है हमें इसको। हम जो कैनवास मतलब उसको ढकते हैं ना कपड़ा, उसको वो चाहिए मेरे पास। कह रहा है फाइंड द एरिया कैनवास रिक्वायर्ड। जो कैनवास है उसको कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यानी अच्छी एक चीज़ और देखो, जो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया या कर्ड सरफेस एरिया? हम लोग निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो नीचे से तो हम रख नहीं पाएंगे उसको, ऊपर किनारे किनारे ऐसे ऐसे निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल तो हमारे पास है ही नहीं। अब एल क्या करना पड़ेगा? और ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एल निकालो। एल 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 हमारे पास ये रहा। एल निकालते हैं हम। एल हमारे पास, एल निकालने के लिए हम करेंगे एल का स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होता है। एल का स्क्वायर ये रहा एच स्क्वायर। एच हमारे पास, एच कितना था? 3 था, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया एच। और आर स्क्वायर की बात करें, आर हमारे पास है 10.5/2। 10.5/2 का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं इसको। हमारे पास आर, हमारे एल हमारे पास एल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस में 10.5 10.5 करें पॉइंट पॉइंट यहाँ पे वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 1 जा 5 0 0 0 फिर कट कट हो जाएगा 5 5 0 1 हो जाएगा 5 2 10 की कैरी 1 1 1। अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 110.25 अपॉन में 4।
अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 496 प्लस में 110.25। अब हमारे पास एल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 641.25/4। ये जो 4 है नीचे वो 2 इंटू 2 करके बाहर आ जाएगा, जो एल हमारे पास आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा हमारे पास 146.25। इसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। हम इसको बाहर निकाल रहे हैं रूट से। रूट से बाहर देखो कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने क्लास 8 में पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम देखो यहाँ से पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिया, पेयर बना लिया, जो पॉइंट के पास है पेयर यहाँ से बनाते हैं, इधर ऐसे बनाते हैं, 1 1 जा, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर यहाँ लिखूंगा, 1 1 जा 1, ये हमारे पास कट गया। अब ऊपर से उतारा 4 6, इन दोनों को प्लस कर लो 2। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा वही नंबर मैं यहाँ लिखूंगा, तो 2 2, तो 22 को मैं 2 से करूंगा तो 44 आ जाएगा। मैंने देख लिया 44 आएगा। अगर 3 से लिखूंगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 44 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ गया, ऊपर से सारा 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। देखो मैं यहाँ पे जैसे ही 1 लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 241 को 1 से करूंगा तो 241, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको 0 से कर लेता हूँ। किससे कर लेता हूँ, 0 से, तो 0 आ जाएगा। कट गया हमारे पास, एक और कर लेता हूँ, अगर मान लो 00, एक और उतार लेता हूँ, 250, कितना करेंगे, ये माइनस करेंगे इसमें से, तो 225, 2 0 यहाँ से उतर गया, और यहाँ बचा हमारे पास 2, ये हो जाएगा, इसको इससे प्लस करेंगे तो 240। ठीक है, इतना आ जाएगा 2। क्या, या तो ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लो, या 240 को इससे लास्ट वाले से प्लस कर लो। ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेता हूँ। पहली बार में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा था, फिर 12 को मल्टीप्लाई करते तो 24 आ जाएगा। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर आप यहाँ लिखोगे। अब यहाँ से देखोगे तो आप ये बड़ा नंबर जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 से जा सकता है, 9 से कर लेना इसको। ठीक है, 9 आसपास पहुँच जाएगा इसके, 24099, 9 9 ज़ा 81, 9 चौक 36 का 6, 3 18 19 20 21, लो पास पहुँच गया बिल्कुल 99। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 12.09, यानी कि कितना एल हमारे पास कितना निकले, 1/2 इंटू में 12.09, 12.09। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से हमारे पास 12.09 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 ज़ा 12, कट गया, पॉइंट होता रहा, 0 का 0 आ गया। ठीक है, ये 0 का 0 आ गया, 9 9 तरह, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 1, 2 5 ज़ा 10, कितना गया हमारे पास 6.045। पॉइंट के बाद 2 ही नंबर रखते हैं, तो हम लोग एल लिख लेते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट। एल हम इतना बड़ा क्यों लिखें, एल हम छोटा कर लेते हैं। एल क्या आ गया 6.05, एक पॉइंट या 5 या 5 से ज़्यादा, इससे बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो इसमें एक ऐड हो जाता है। अब हमारे पास जो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि जो गेहूं को उसको प्रोडक्ट करने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें कुछ देने रखी तो 22/7, आर हमारा वही 10.5/2। ठीक है, 10.5/2। एल हमारे जो हमने निकाला 6.05। ठीक है, ये 2 से कट गया 11, ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 7 में 35, ये हो गया हमारे पास, हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू में 6.05, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, करके आएगा 99.825 मीटर में था ना, क्वेश्चन मीटर में था, हाँ क्वेश्चन मीटर में था, तो मीटर में क्यूब, ओ सॉरी स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि वो हमारे पास एरिया निकालते हैं तो हम लोग स्क्वायर में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं है, हमें ट्रैपोलिन क्वेश्चन जो लास्ट में कुछ पूछा था, रिक्वायर्ड कह रहा फाइंड द एरिया द रिक्वायर्ड ट्रैपोलिन, ट्रैपोलिन लगाया था उसने रेन से बचने के लिए, कैनवास, सॉरी ट्रैपोलिन नहीं था इसमें, कैनवास का एरिया, तो रिक्वायर्ड कैनवास एरिया कितना हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड कैनवास, REQUI, रिक्वायर्ड कैनवास, कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा, 99.825 मीटर स्क्वायर। लास्ट में जो पूछा जाए उसको लिख दिया करो,
कि कितने कैनवास की रिक्वायर्ड होगी, इतने मीटर कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी इसकी। बहुत सिंपल है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा फिनिश हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दिया करूँगा। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, सब डालने में। क्लास 9, 10th, 11th, 12th टाइम लगता है थोड़ा सा, तो लेट हो जाते हैं थोड़ा सा डालने में। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।